चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरि याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। आज से अब हमारी दूसरी कक्षा हम ले रहे हैं यहाँ पे, और हमने देव स्तुति का पाठ शुरू किया था जिसमें हमने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, इस पे हमने थोड़े विस्तार से चर्चा करी थी कि वीतरागीपना क्या है, हितोपदेशीपना, सर्वज्ञता क्या है और हितोपदेशीपना क्या है। कुछ लोग हैं शायद से जो अभी ज्वाइन हुए हैं, सो जो पिछले की क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक दे दिया है, तो आप वहां से अपनी पूरी क्लास, जो पुरानी क्लासेस हैं वो आपके पास, अभी सैटरडे संडे है कल परसों, तो आप उसमें आप कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम मंडे को वापस से मिलेंगे, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ 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 मधु जी, आपने बेंगलोर से। अभी स्टार्ट किया भैया जी? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाँ बताइए। आपने अभी स्टार्ट किया, क्लास अभी शुरू हुई है? हाँ हाँ अभी शुरू हुई है। ओके, थैंक यू। और एक अपडेट ये है कि जो दोपहर की कक्षा थी, वो जिसको दोपहर के टाइम में जाना था, तो उसके लिए दूसरा बैच भी शुरू हुआ है, पर उनका सैटरडे संडे का टाइमिंग है। अगर वहाँ पे जो जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वहाँ पे भी टीचर्स हैं जो आपको सेम यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप समय अनुकूलता से। मेरी समय अनुकूलता वीकडे में शाम के टाइम की है, इसलिए मैं भी इस बारी ये वाली क्लासेस का टाइमिंग से ले रहा हूँ। और तीसरी ये है बात कि एक पिछली बारी जो स्टूडेंट्स थे, उनको याद होगा जब हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था तो हमने एक ऐप लॉन्च भी करी थी। मंगल विद्यापीठ की हमने एक ऐप लॉन्च करी थी, तो कुछ ही दिनों में हम व्हाट्सएप तो रखेंगे जितना चालू रहेगा, बट हमारा जितना भी टीचिंग है, टेस्ट्स हैं, अटेंडेंस है, असाइनमेंट्स हैं, सारा कुछ हमारा जो कहना चाहिए शेड्यूलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस ऐप के थ्रू होगा। तो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लिंक में उसको डाउनलोड करें, और उसके साथ में हमारा जो बैच है उसका कोड भी दूंगा मैं। आप उस क्लास से रजिस्टर हो जाएंगे, तो क्लास की जितनी भी एक्टिविटी होगी वो हम उस ऐप के थ्रू करेंगे। कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। स्टार्टिंग में आपको चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और उसमें डरने वाली बात नहीं है, इसलिए हम अभी व्हाट्सएप को भी कंटिन्यू रखेंगे। फिर धीरे धीरे करके हमारे जितनी भी असाइनमेंट्स होंगे, मार्क्स होंगे, हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सारी चीजें वहीं ऐप के थ्रू आपको एक जगह मिल जाएगी। आपको 10 जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप वहां से कर सकते हैं एक्सेस। हाँ मधु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये आप इसका रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे क्या लिंक में? हाँ हाँ, वहाँ सब कुछ रहेगा। और बीच में हम अगले हफ्ते एक सेशन रखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि उस ऐप में क्या क्या चीजें आपके काम की हैं, कैसे कैसे आपको लेक्चर्स देखने हैं, कैसे आपको क्लास अटेंड करनी है। आप उस ऐप के थ्रू डायरेक्ट क्लास भी अटेंड कर सकेंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, वो सेशन हम रखेंगे फ्यूचर में, तो आपको मैंने एक रिमाइंडर दिया है कि आप अपनी ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, उसको धीरे धीरे करके उपयोग हम करेंगे उसको। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे चलते हैं। हमारा जो चैप्टर है, उसको मैं सामने ले लेता हूं।
हाँ जी, चलिए, दिख रही है आपको स्क्रीन? ठीक है, तो हमारी ये चर्चा हो चुकी थी सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशी पने पे। तो इस देव स्तुति में जो भव्य जीव है, वो भव्य जीव से कुछ आस कर रहा है ना? कुछ भावना भा रहे हैं, कुछ आस है उनकी, कुछ चाह है ना? उसके बारे में स्तुति में थोड़ा सा वर्णन है, हम धीरे धीरे उसको करके समझेंगे। आप भी उसके साथ उसमें क्या भावना छिपी है उस लाइन में, हम उसके साथ भी थोड़ी चर्चा भी करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए, तो हमारा अब जो पहली लाइन थी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस। भविजन का अर्थ है भव्य जन, भव्य जीव, है ना? ये भव्य जीव क्या होता है? भव्य भव्य जीव कौन होते हैं ये? कोई बता सकता है? भव्य जीव पना किसका होता है? या भव्य कौन होता है? हाँ जी बताइए, हाँ मधु जी। जिसके अंदर श्रद्धा भाव प्रकट हो, जो भगवान के हम्म प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हो, वो भव्य जीव कहलाता हम्म, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बट अच्छा एफर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और कोई बताना चाहेगा? भव्य जीव मतलब आपने वर्ड तो सुना होगा, कभी धर्म चर्चा होती है, मंदिर जाते हैं, तो भव्य जीव क्या होता है? जिसको बोलना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, अगर माइक म्यूट है आपका तो मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा। हाँ प्रीति जी। भैया जी, भव्य जीव मतलब वही कि किसी को भी हम लोग, जो बहुत अच्छा इंसान होता है, अच्छा काम करता है, हर तरह से जो अच्छा होता है, सिर्फ धर्म ही नहीं, मतलब हर हिसाब से अच्छा होता है, उसको भव्य जीव कहते हैं। बाकी हर ओके, जीव ही शायद भव्य जीव है। ठीक है, अच्छा एफर्ट है। और कोई? हाँ मधु जी वापस बोल रही है। है। जो पुण्य के कार्यों में अपना समय व्यतीत करना चाहता हो, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहता हो, वो भव्य जीव कहलाता है। ओके ओके, और कोई? हाँ वैशाली जी बोल रही हैं, हाँ। भैया जी, यहाँ भव्य जीव मतलब खुद को ही भव्य जीव कहा गया है। भव्य जीव मतलब एक तरह से वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर खुद को ही बोला है कि तुम बहुत एक अच्छे जीव हो, तुम में ही बहुत ताकत है और तुम एक अच्छे जीव हो, शायद भव्य जीव उसको कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा एफर्ट है, अच्छा एफर्ट है। हाँ, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, या अपनी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि पॉइंट मिस हो रहा है? रूबी जैन है यहाँ पे, नए हैं, अमिता जी हैं, चंचल जी हैं। नहीं, देखिए आपको इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। शांत बैठने से वो क्या है कि सबके मन में क्या है वो मैं जान नहीं सकता, है ना? जैसे अभी लोग सब बोल रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन से क्या होता है कि पता चलता है कि क्लास में लोग हैं, लोगों के मन में क्या चीज है, तो उससे क्या है, हम उसके हिसाब से हम समझाने में हमें इजी पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भव्य जीव उनको कहा है कि जो देव शास्त्र गुरु में जिनकी अटूट श्रद्धा हो। हमारे जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनमें अटूट श्रद्धा हो, 6 द्रव्य 7 तत्व की अटूट श्रद्धा निर्णय करने की उसमें सामर्थ्य है, और जो रत्नत्रय प्रकट कर सकता है
जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकता है उसे भव्य जीव कहते हैं। क्या बोला? एक सिंपल भाषा है ना? और इसको थोड़ी और सिंपल कहें, भव्य जीव उसे कहते हैं जो मोक्ष जाने की लायकात रखता है। क्या बोला? मोक्ष जाने की लायकात रखता है, तो ये तो किसी को तो पता नहीं, समझ में नहीं पड़ेगी कौन मोक्ष जा सकता है कौन मोक्ष नहीं जा सकता है। इसका और सिंपल वर्जन यही कहा था मैंने स्टार्टिंग में, कि जो देव शास्त्र गुरु में अटूट श्रद्धा रखता है, 6 द्रव्य 7 तत्व निर्णय कर सकता है और रत्नत्रय प्रकट कर सकता है, जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो मोक्ष मार्ग है उसको जो प्रकट कर सकता है, वो भव्य जीव होता है। ठीक है? इसमें किसी को कोई हार्ड लग रहा हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ हाँ, मधु आंटी जी। 6 द्रव्य क्या बोला आपने? 6 द्रव्य, 6 द्रव्य 7 तत्व, जो जनवाणी में हमारे आगे हाँ, के हाँ, चैप्टर्स में आएगी बात, है ना? हाँ, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इन सब की जो वस्तु, मतलब कहने का मतलब जो हमारे जनवाणी में हमारे आचार्यों ने जो वस्तु स्वरूप बताया है ना, वस्तु का जो स्वरूप है, जो विश्व है, कि हमारे आसपास किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कैसा परिणमन होता है, स्व कौन है, पर कौन है, जो हमने अभी पिछले मंगल प्रज्ञावन में भी पढ़ा था, है ना? हाँ, जो इस रूप, जो पूरा अपने ज्ञान को, श्रद्धान को, अपने आचरण को उस रूप जो ढालने की शक्ति है जिसमें, वो भव्य जीव है। ठीक है? क्लियर होता है? तो देखो, भव्य जीव कि जो हमने अभी जो लोगों ने डेफिनेशन कही, वो कुछ हद तक तो सही है, बट उसमें भी अभी सुधार है। जैसे बोला कि जो धर्म में श्रद्धा रखता है या जो अच्छे काम करता है, अच्छे काम करना, अकेली धर्म में श्रद्धा रखना, वो इनकम्प्लीट चीज है। क्लियर होती है बात? वो इनकम्प्लीट। देखो, धर्म की श्रद्धा तो दूसरे लोग भी अपने अपने धर्मों की श्रद्धा करते हैं, तो वो क्या भव्य हो जाएंगे? अच्छे काम तो दूसरे अन्य धर्मों के लोग भी करते हैं, हेल्प करते हैं सब लोगों की, सबको दया पालते हैं, जानवरों की भी दया पालते हैं, तो क्या वो भव्य जीव हो जाएंगे? नहीं। यहाँ पे भव्य का कहने का मतलब है जो सिद्ध भगवान बनने की जो शक्ति है, जिसमें जो मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है, जो अपना वास्तविक हित चाहता है, जो हमने लास्ट क्लास में कहा ना, जो पारमार्थिक सुख जो चाहता है और उस मार्ग में जो अग्रसर है, वो भव्य जीव है। ठीक है? तो अब यहाँ पे अब बात आ रही है कि भव्य जन की ये पूर्व आस। अब भव्य जन ये कह रहा है कि हे भगवान, आप मेरी आस पूरी करो। क्या बोल रहे हैं? वो भव्य जन ऐसा चाह रहा है कि हे भगवान, है ना, आप मेरी आस पूरी करो। ठीक है? आस से पहले इस पे हम आएंगे, इससे पहले हम एक डिस्कशन छोटा सा करेंगे कि जो सुख है वो वास्तव में कहाँ है। ये हम मंगल प्रज्ञा वन में पढ़ के आ चुके हैं कि सुख वास्तव में कहाँ है। सुख खाने पे है, पीने में है, जॉब करने में है, घर गृहस्थी में है, पत्नी में, मकान में, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब गुन लीजिएगा आप। किसमें सुख है? कौन बता सकता है? धर्म में। हाँ, धर्म में सुख है। हाँ, ये धर्म क्या है? ये क्या है? ब्रैकेट वाली चीज है, ये डब्बा है, इसको डब्बा को खोलना पड़ेगा। अकेले धर्म बोल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म तो सब अन्य धर्म भी होते हैं, एक कोड वर्ड हो गया। हाँ मधु जी। अपनी झांकी सा। अंतरात्मा को जानना और उसे हाँ, जानने का प्रयास करना और उसे देव शास्त्र गुरु के बारे में या धर्म के बारे में पूरी तरह से लगाना, मतलब ये कि अपने अंदर धर्म को उतारना, धार्मिक क्रियाएं करना। मधु जी ने सीधे सिक्सर मार दिया। चलिए, हाँ वैशाली जी, आप भी कुछ कह रही हैं।
पर भेद विज्ञान में। देखिए यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो हमारा कंपटीशन भी उनको समझाने में भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आप लोग इनपुट्स देते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए जो ये सब वर्ड कहें, जैसे आत्मा में सुख है ना, धर्म में सुख है, स्वपर भेद विज्ञान में सुख है, ये सब क्या है ना, शास्त्रीय वर्ड्स हैं, है ना, थोड़ा हार्ड है ये वर्ड्स। इसको आप जब तक हम, जैसे आंटी ने बोला ना धर्म में सुख है, अब धर्म क्या चीज है, अब इसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा आपको, है ना। अब हम, उन्होंने बोला कि भेद विज्ञान में, सब भेद विज्ञान को आपको वापस डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सुख में मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आपको ये पिछली क्लास रिमाइंड में आए कि हमने डिस्कशन किया कि जो बाहर की वस्तुएं हैं वो वास्तव में सुख का कारण नहीं है। मेरा पॉइंट यहां पे था, क्या बोला मैंने, कि बाहर की वस्तुएं हमें सुख का कारण नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं तो बहुत सुखी हूं। बताओ अगर 1 करोड़ रुपए सुखी होते तो सुशांत सिंह ने क्यों सुसाइड किया, उसके पास तो कितने करोड़, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए होंगे। या इतने कितने फिल्म एक्टर्स हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछ के देखो आप, इतने करोड़पति हो, बोलो आपको कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को इसकी बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, ये बीमारी फला बीमारी, हमेशा टेंशन में रहते हैं, कभी टेंशन की दवाइयां चल रही हैं, ये चल रही हैं। फिल्म स्टार से पूछो तो आधे से ज्यादा फिल्म स्टार से ये बोलते रहते हैं, भैया हम तो मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, हम इतने पैसों का क्या करेंगे। बोलिए ये सारी चीजें सुनने में आती हैं कि नहीं। और इसको सब जगह लगाना, हमारे आसपास की चीजें, हो सकता है किसी का आपसे घर ज्यादा और अच्छा हो, किसी की बैंक बैलेंस किसी का ज्यादा हो, पर आप उनसे पूछोगे भैया कितने सुखी, बोलो बोलेंगे भैया क्या सुखी, पैसों को क्या करें, घर में ही कलह चल रहा है, किसी की किसी से नहीं बन रही, भाई की भाई से नहीं बन रही, किसी की मम्मी पापा से नहीं बन रही, किसी की सास ससुर से नहीं, फलाना फलाना, मतलब आप उसको एंडलेस चीज है ये। तो इवेंचुअली फिर हम कहाँ पे आए इसको लेके, कि सुख क्या है, सुख है पीस ऑफ माइंड, है ना। जो हमारा जो सोचने का जो जरिया है, जो हम जो सोचते हैं, हमारा जो ज्ञान है, वो यदि शांत है तो हम अगर किसी भी कंडीशन में रहेंगे तो हमें सुख महसूस होगा। तो क्या भैया हम ये कह सकते हैं कि संतोषी ही परम सुखी? हाँ, यही तो ये वाक्य वहीं से तो आया है ना। अब वो जो भावना है यहाँ पे भव्य जीव की, उससे हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं कि जो संतोषी है ना, वो संतोषी कैसे हो रहा है, वो पीस ऑफ माइंड कहाँ से आ रहा है, ये चर्चा करनी है अब मेरे को। जो अब आस, जो भव्य जीव को जो आस हो रही है भगवान से, अब हम उस पे चर्चा करेंगे। बात क्लियर होती है जी, है ना। देखिए अब आगे नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है, ज्ञान तो भैया भानु जी, का। हाँ बोलिए बोलिए। तो सुखी कौन है? तो जिसका मन शांत है, जिसके मन में शांति है, वही सुखी है ना। बस, है ना। अब यहाँ पे फिर वही वापस, अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन उठेगा कि अब शांति कहाँ, किसके आश्रय से सच्ची शांति मिल सकती है, हम किस चीज का आश्रय लें या किसको हम लक्ष्य में लें जिसकी हमें सच्ची शांति मिल सकती है। क्वेश्चन रेज होगा ये वाला, देवशास्त्र गुरु की। है ना। तो अब इस पे आते हैं ये वाली बात कि सच्चा सुख हमें कहाँ मिलेगा। सच्चा सुख मतलब सच्चा पीस ऑफ माइंड, आज की भाषा में बोले सच्चा पीस ऑफ माइंड हमें कहाँ से मिलेगा, उसकी बात अब आगे वो हम आगे लाइन में पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्या तम का होए विनाश, है ना। पहले इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर हम इसके मीनिंग में आएंगे कि ज्ञान भानु का उदय करो। ज्ञान भानु मतलब, भानु का मतलब होता है सूर्य, कि ज्ञान सूर्य का उदय हो।
ज्ञान सूर्य का उदय हो मतलब कि मेरे को सम्यक ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, है ना। सच्चा ज्ञान से सुख कैसे होता है उस पे आएंगे। अभी अभी शब्दार्थ समझते हैं कि पहले तो क्या आस कर रहे हैं कि पहले सम्यक ज्ञान हो। दूसरा क्या, मम, मम संस्कृत वर्ड है, मम मतलब मेरा, मिथ्यातम, मिथ्या मतलब मिथ्यातम, मिथ्या अंधकार, तम मतलब अंधकार, मिथ्या अंधकार का होए विनाश, उसका विनाश हो जाए। अब यहां पे दो वर्ड आए, एक तो सम्यक ज्ञान और मिथ्यात्व, है ना। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि मैं जीव हूं और ये शरीर मेरे से भिन्न है, पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, ये सम्यक ज्ञान है। और मिथ्यात्व क्या है कि मैं शरीर हूं, ये घर मकान मेरे हैं, ये मम्मी पापा पति पत्नी बच्चे ये मेरे हैं, है ना। इवन ये मेरे जो राग द्वेष गुस्सा क्रोध मान माया लोभ ये मेरे हैं, ये भी मिथ्यात्व है, क्योंकि ये अशुद्ध अशुद्ध पर्याय हैं मेरे में अशुद्ध पर्याय कर्म के कारण आ रही हैं। कर्म बंध है ना, कर्म बंधन, उसके कारण से मेरे को ये गुस्सा आता है ना। ये गुस्सा मेरा, ये मैं ही हूं, मैंने करा है ये गुस्सा, है ना। और दूसरों के कारण मेरे को गुस्सा हो जाता है। तो ये सब जो मान्यताएं हैं ये मिथ्यात्व के श्रेणी में आती है ना। अब इसका डिटेल करते हैं, क्लियर होता है कि सम्यक ज्ञान क्या है और मिथ्यात्व क्या है। क्लियर होता है सभी को? हाँ आंटी जी, हाँ हम्म। मैं जीव हूँ, और थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। सम्यक ज्ञान के लिए हाँ हाँ, देखिए सम्यक ज्ञान में हमने देखो पिछले मंगल प्रज्ञा मन में हमने जीव अजीव का चैप्टर पढ़ा था, है ना। हाँ हाँ। तो उसमें जीव अजीव में हमने पूरा बाइफर्केशन किया था, सारी वस्तुओं को हमने डिवाइड करा था कि मैं एक जीव वस्तु हूं, मुझ में ज्ञान है, मेरे इस आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं वो मैं नहीं हूं। शरीर, कपड़ा, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, घर, टीवी, फ्रिज, कूलर, घर के सदस्य मम्मी पापा बच्चे, पड़ोसी अड़ोसी, घर, ये पूरी सोसाइटी, शहर, देश, ये सारी चीजें मैं नहीं हूं और इनसे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है। ये सम्यक ज्ञान जो हम अपने को इन पर द्रव्यों से जो हम अपने को बिगाड़ सुधार मानते हैं ये वास्तव में मिथ्यात्व है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कि मिथ्या, अभी मतलब यहां पे कनेक्शन क्या बैठ रहा है कि सम्यक ज्ञान से सुख होता है और मिथ्यात्व से हमें दुख होता है ना। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता अर्थ जो चीज हमारे पास मतलब जो चीज जैसी नहीं है हम अपनी मिथ्या कल्पना से उसको उस रूप मान लेते हैं। जैसे घर मकान हमारा, हम मान के बैठे हैं ये घर मकान मेरा है, क्या वास्तव में घर मकान मेरा है? अभी शरीर का अगर वियोग हो तो घर मकान भी आपके साथ जाएगा क्या? सारे बैंक बैलेंस, पैसे, आपकी ज्वेलरी, आपके परिवार वाले, बोलिए आपके साथ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आपके जाने के बाद मैक्स टू मैक्स 24 घंटा, 24 घंटा तो ज्यादा ही बोल गया मैं, 12 घंटा भी नहीं होगा, ये शरीर जाके सीधे जलने चला जाएगा। उसके बाद सब अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, तो किसी भैया को कुछ नहीं पड़ेगी। हाँ मैं ये कह रही थी, हम सब जानते हैं सच्चाई, हम्म, मतलब हकीकत, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब ये है कि हम सब जानते बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट तो हम ऐसा हाँ क्या करें कि उसको एक्सेप्ट कर पाए कि नहीं ये चीज हाँ। मेरी, फिर भी हम उसके देखिए पीछे भागते हैं। देखिए उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हमारे को उस ज्ञान को बार बार उस रास्ते पे लेके आना पड़ेगा।
बार बार हमें उस ज्ञान में वो ठोकर मारनी पड़ेगी। जो कहते हैं मिथ्यात्व की चट्टान इतनी मोटी हो चुकी है कि वो छेनी जो छोटी वाली होती है ना सोने की, उससे काम नहीं चलेगा। वो पर धीरे 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 करके मारेंगे तो एक क्रैक आ जाएगा उसमें। बट वो स्लो प्रोसेस है। वो आपने जैसे अभी हम जो डेली में स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि आज तक ज्ञान ने जैसे जैसे कोई नदी है ना, नदी का पानी जैसे कब नदी तो क्या टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है, एक महीने इधर चली अगले महीने उधर घूम गई, कभी इधर घूम गई। तो कभी कभी ऐसा होता है पानी अगर दूसरी जगह घूमता है ना, ऐसे जा रहा था मान लीजिए तो इधर का पानी इधर घूम गया, तो अब जो इधर वाला पानी गया था वो किसी कारणवश वहां पे जमा रह गया और कहाँ चला गया, वन जंगलों में चला गया। अब वो क्या हो गया, वो अब पानी भटक गया, अब वो वापस आना बहुत मुश्किल है पर संभव है। तो उसको क्या बता दिया कि उसको अगर ढाल बना के मतलब एक रास्ता बनाए तो वो पानी अपने आप उस अपनी नदी में आके आके मिल जाता है। ये आचार्य ने ऐसा उदाहरण दिया। आचार्य देव तो वन जंगल में रहते हैं तो उनको ऐसे उदाहरण उन्होंने वैसा दिया है। तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारा जो ज्ञान है आज तक हमारे विकल्प जालों में ही दूर जाके क्या कहते हैं अभी विसरा हुआ है, घूम गया है, मतलब ऐसा वर्ड यूज करा गया है, विकल्प जालों में घूम गया है। परंतु सम्यक ज्ञान विवेक से हमारे जो जनवाणी में जो सम्यक ज्ञान बताया है, आगम ज्ञान है, जो हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, हमारे आचार्यों ने जो भेद विज्ञान की जो कला बताई है, उसके माध्यम से एक ढाल बनाकर उस ज्ञान को वापस अपनी आत्मा में जोड़ा जा सकता है। तो जो आप पूछ रहे हैं कि ये हमें पता तो चलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं पर मानते क्यों नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व है ना, वो बहुत मोटा हो चुका है। तो अब स्ट्रॉन्ग। हाँ वो बहुत मोटा है मिथ्यात्व। परंतु जो हमारा जो ज्ञान है वो यदि सीधे डायरेक्शन में लगा रहे तो वो अचीवेबल है, वो इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे अभी कि हाँ कि जो सम्यक ज्ञान है उसका हमने कनेक्शन दिया सुख से, और मिथ्यात्व का हमने कनेक्शन किससे दिया, दुख से। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या है, सम्यक ज्ञान से दुख सुख क्यों है और मिथ्यात्व से दुख क्यों है। एक बार एक पिता और अपने बेटे को लेके जा रहे थे बाजार में। उनके पास कुछ कोई पुराना सोना या ऐसे समझ लीजिए कोई पुरानी ज्वेलरी वगैरह उनके पास ऐसी पड़ी हुई थी। तो उसने पूछा बेटे ने कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बोला कि ये मम्मी की कोई पुरानी ज्वेलरी है, हमें इसका कुछ काम पड़ता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम इसको हटा के हम एक इसको जला के या तो हम एक सोना खरीद लें, जब यूज करना होगा इसको यूज करेंगे, ऐसे करके। किसी का माइक अनम्यूट रह गया था। चलिए, तो पिता ने बोला कि हम इसको सोना बना के हम इसको अपने घर में रखेंगे, जब ये उपयोग करना होगा तो कर लेंगे। तो किसी का माइक तो वो गए दुकान पे सोनार के पास, तो उन्होंने वो सोना दिया। अब बेटे को ये नहीं पता था कि सोना क्या चीज होती है ना, होगा 4-5 साल का बच्चा होगा। अब क्या हुआ, वो सोनहार ने उसको भट्टी में डाल दिया। मान लो कोई सोने का हार होगा, कंगन होंगे, है ना, उसको सोने में डाल दिया, उसको भट्टी में डाल दिया। अब भट्टी में क्या होगा, सोना पूरा पिघल गया। हार क्या हुआ, पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो पानी बन गया,
कंगन पूरे पानी बन गए, जल गया पूरा, ऐसे गरम गरम लौ लिपटे निकल रही हैं उसके अंदर से। बताइए। और बच्चा बोल रहा है अरे पिताजी देखो पूरा सोना जला दिया हमारा, ये तो एकदम क्या कहते हैं, ये ठगी है, ये जला रहा है हमारे सोने को। बोलो, बच्चा जो ऐसा बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है? पहला क्वेश्चन। बच्चे का जो बच्चा जो ऐसा, हाँ हाँ उस चीज के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। हाँ, उस चीज को उसके बारे में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है अर्थात सम्यक ज्ञान नहीं है कि सच्चा, कि सोना क्या चीज होती है। और उसको जो ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ क्या, उसने कुछ और मान के रखा है, और उसको ही मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। तो अब वो क्या, अब चिल्ला रहा है अरे पापा ये सोना हमारा जला दिया, हमारा सोना जला दिया। पापा क्या बोल रहे हैं? शांति शांति। पापा क्या है? एकदम निर्भीक, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री क्यों है? क्योंकि उन्हें सम्यक ज्ञान है, उन्हें सोने के प्रति सम्यक ज्ञान है। इसलिए उनके माइंड में क्या चल रहा है? वो पीस है उनके माइंड में कि मेरा सोना कहीं नहीं गया। बात क्लियर होती है, मतलब समझ में आती है कि बेटे की जो एक्टिविटी है और एक पिता की जो एक्टिविटी है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। बात पकड़ में आती है कि जो बेटा जो चिल्ला रहा है, बौखला रहा है, उसको सही ज्ञान नहीं है और उसको सही ज्ञान है पिता को। तो इसलिए वो बौखला नहीं रहा, वो शांत है अपना, उसको पता है सोने में कुछ नहीं हुआ है ना। देखिए अब इसी को हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। हमारे घर में आग लग जाए या हमारा कोई सोना चोरी हो जाए, हमारे कपड़े में फट जाए, कुछ भी XYZ मान लीजिए, है ना, या हमको चोट लग जाए, हमारे बेटे को ही चोट लग जाए, हमारे पुत्र को चोट लग जाए, हमारी पुत्री को चोट जाए, ऐसा लगता है मेरा ही हाथ कट गया या मेरा ही घुटना छिल गया। बोलो लगता है कि नहीं लगता? तो ये क्या है? ये वो बच्चे जैसी झुंझलाहट है। बात क्लियर समझ में आती है? मेरा इतना बैंक बैलेंस, अरे मेरा इतना नुकसान हो गया, मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरा बिजनेस ठप हो गया। देखिए ये चीजें जो है ना, ये डेली लाइफ की चीजें हैं और ये प्रसंग बनेगा, परंतु जब तक आपके माइंड में वो एक विजन नहीं है, आपके माइंड में वो एक स्थिरता, संतोष नहीं है ना, तो आप उससे अफेक्टेड रहेंगे। बात क्लियर आती है? मतलब समझ में आती है वाली बात, है ना। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल के, मान लीजिए आपको चोट लग गई, है ना, तो सामने वाला क्या बोल रहा है? अरे शांति शांति, ड़मोकार मंत्र पढ़ो, ड़मोकार मंत्र पढ़ो। तो बताइए ड़मोकार मंत्र से कब तक पढ़ते रहें कि शांति मिलेगी? ये रियल चीज है, बोलो। सब कोई बोलते हैं कि नहीं बोलते? या कुछ आपको गुस्सा कर दे, डांट दे, आप दूसरा क्या बोलेगा? अरे चुप रहो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, चुप रहो। बताइए कितनी शांति मिलेगी? ये झूठे उपाय हैं, वास्तविक शांति नहीं है इसमें। और सबसे रियल एग्जाम्पल तो हमारे पास है ना, हमारे प्रथमानी योग में। बोलिए, सीता जी को घर से निकाल के जंगल में छोड़ दिया बिना बताए। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है तुम्हें 1 हफ्ता दिया जा रहा है, अपना बैग पैक करो, अपने सामान जो तुम्हें छोड़ के आएंगे, ऐसे नहीं। सारथी को बोल दिया जाओ ले जाओ और जंगल में छोड़ के आ जाना, बोल देना कि ऐसे ही कहीं सैर करने जा रहे हैं, सैर करने बुलाया है। कुछ बताया नहीं सीता जी को। जब जंगल में जा रहे थे तब सारथी ने उनके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बताइए आज की डेट में आपको कोई घर से निकाल के सड़क पे जाके छोड़ दे, इमेजिन करें,
कि आपको घर से निकाला दे दिया, भैया हमारा अब इनसे कोई संबंध नहीं है, बोलो आपके मन में क्या विचार आएंगे? आप अपनी अपनी एज, अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से ये आप महसूस कर रही है उस चीज को। परंतु सीता जी को क्या महसूस हो रहा था? सीता जी को वो सम्यक दृष्टि थी, सम्यक ज्ञानी थी। चाहे महल में रह रही थी, वो उसको भी अपना नहीं मान रही थी। अब जंगल में आ गए तो भी वो उससे भयभीत नहीं हो रही थी। यह है सम्यक ज्ञान की ताकत। वो उनको लेश मात्र भी दुख उत्पन्न नहीं करा पाया। वो वहां पे भी अपने कर्मोदय का विचार करती थी कि मेरे कर्मोदय से मेरे को इतना पुण्य का है, मेरे को सुख साधन मिले हैं। और जब बाहर आई तो भी उनका यही विचार मिला कि किसी पुण्य पाप कर्म के कारण ये मेरा उदय आया है, पर तो भी वो मेरा कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता, मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता। ये है ज्ञान भानु का उदय, है ना। अब वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं कि अब वो बच्चा टेंशन में आ गया, अरे पापा मेरा सोना, हमारा सोना जला दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब क्या हुआ, वो सोने का वो आ गई, सोने की बिस्किट कैसे लो जो भी है ना, सोने का बिस्किट बन के आ गया। अब सोने का बिस्किट उसके सामने रखा, बोलो जब हम लेके गए थे 1 किलो था, अभी हम ये बन के आ गया है, देखो ये भी 1 किलो है, देखो कुछ कम हुआ क्या? बोले नहीं। पहले की शाइनिंग देखो, पुराने जो कितने काले काले हो रहे थे, अब देखो कितना एकदम बढ़िया चमक रहा है। बोलो सोने को कुछ हुआ क्या? तो बोले कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ, उसने पूछा कि भैया मेरे पास है ना 100 ग्राम सोना और रखा है, उसका भी कर दोगे क्या? तो बोलते हैं हाँ हम उसको भी बना देंगे। तो बेटे को भेजा, जाओ दादी से वो सोना का हार लेके आओ। अब वो सोना का हार लेके आया और दुकानदार को दे दिया। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। अलग है, क्लास ही रुक गई। नेटवर्क इशू हुआ है कुछ। डिस्कनेक्ट हो गया ना। आवाज आई? नहीं आई? क्या हो शांतनु गया? भैया ही एग्जिट हो गए हैं शायद। हाँ शांतनु भैया एग्जिट हो गए हैं, उनका कुछ नेटवर्क इशू था लग रहा है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही पता नहीं। आ जाएंगे, हम लोग वेट करते हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था, है ना। चलिए, हाँ हम कहाँ पे थे कि उस पिताजी ने बोला कि जाइए उस जो घर में 100 ग्राम सोना और रखा है दादी के पास, वो लेके आइए, है ना। और और वो बेटा लेके भी आया, और उसने क्या करा, उसको दुकान में दे दिया। अब वो दुकानदार उसको वापस जला रहा है ना, उसको ताप रहा है, उसमें आप भट्टी में डाल दिया। अब बताइए, अब उसको देख के वो बच्चा झुंझलाएगा, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा। नहीं चिल्लाएगा। क्यों नहीं चिल्लाएगा? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, अब उसको वो सम्यक ज्ञान हो गया है। सम्यक ज्ञान कैसे हुआ?
उसने के पिताजी ने जब सामने हाथ में दिखाया, देखो ये भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था, अब वो 1 किलो ऐसा है, पहले भी ऐसा था, है ना, वो काला पड़ गया था, अब देखो और निखर गया, वही का वही सोना था, कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ उसमें। तुम सोच रहे थे वो मिथ्या कल्पना थी तुम्हारी, लॉजिक से सिद्धि करी, तब उसके ज्ञान में एकदम निर्णीत ज्ञान हो गया कि हाँ मेरे सोने को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे आचार्य देव, हमारे मुनिराज, हमारे गुरु हमको यही चीज समझा रहे हैं कि अनादि से आज तक हमें अनंत शरीर मिले, है ना, अनंत जगह हमने जन्म लिया, अनंत कंडीशंस में हमारा जन्म मरण हुआ, पर हमारे एक कण भी हमारा पुद्गल में नहीं गया और पुद्गल का एक कण मेरे में नहीं आया, एक गुण मेरा कम नहीं हुआ, मेरे में जो अनंत शक्तियां हैं वो मेरी कभी आज तक कम नहीं हुई हैं, है ना, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं अभी तक और आगे भी रहूंगा। और यदि तुम अपने को ऐसा जान लोगे तुम सुखी हो जाओगे। जैसे उस बच्चे में वो ज्ञान आ गया कि अरे वो पुराना सोना भी इन टच फैक्टलेस फुल्ली सेव है, कितने भी आग में डाल दो, कितना कुछ कर लो, कितना पीट लो, ठोक लो, कुछ कर लो, उस सोने का कुछ नहीं होगा। वैसे ही ज्ञान हमको अगर हो जाए तो हमारा मोक्ष मार्ग आज से इसी वक्त चालू। और आपको एक और बात बताऊं, अभी वर्तमान में असंख्यात त्रियंच जीव, क्या बोला, असंख्यात त्रियंच जीव अभी सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात नार की भी सम्यक दृष्टि है। नरक में आज की डेट में असंख्यात, अभी एट प्रेजेंट असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं, जिनमें से राजा श्रेणिक भी हैं सम्यक दृष्टि नरक में। असंख्यात देव सम्यक दृष्टि हैं और 700 करोड़ मनुष्य वे आज की डेट में प्रेजेंट में सम्यक दृष्टि हैं। अब ये मत सोचिएगा कि चलो ठीक है वहां पे त्रियंच में, देव में, नरक में इतने सारे सम्यक दृष्टि हैं तो हम वहां जाके सम्यक दर्शन करेंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन लिया, शेर सम्यक दृष्टि था, शेर सुखी था, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था पार्श्वनाथ भगवान को, वे सुखी हो गए थे, उनका मोक्ष मार्ग हाथी के पर्याय में चालू हो गया। यह है सम्यक ज्ञान का महात्म, यह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। बोल सम्यक ज्ञान रहे हैं पर तीनों इंक्लूडेड हैं उसके साथ। समझ में आती है बात सभी को? तो आज की क्लास में हमारा क्या निष्कर्ष निकला, कौन बताएगा? सच्चा सुख किसमें है? किसमें है? अरे यही हम- निष्कर्ष कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। नहीं, ये हमने जाना है आज क्या जाना है, वही तो बोल रहा हूँ, निष्कर्ष बताइए सीधे, एक वन लाइन आंसर। कि मन की शांति में ही सच्चा सुख है, सम्यक ज्ञान ही सच्चा सुख है। बस एक लाइन में बता दिया भैया जी। चलिए, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, और कोई ऐड करेगा इसमें? हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें महावीर के अनुयायी बनना चाहिए, तभी हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। अदरवाइज कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोल, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा तो बस वही बात है कि दो दो नाव में दो पैर डाल के चलेंगे, किसी में भी पैर नहीं डलेगा, सीधे समुद्र में गिरेंगे। और कोई ऐड करना चाहेगा? देव रूबी जी? शास्त्र का श्रद्धान करके हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है।
बहुत बिल्कुल सही। प्रतीक्षा जी हैं, रूबी जी हैं, मधु आंटी हैं बेंगलोर से। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना? कहाँ से होगा? बताइए, आज की क्लास में हम क्या निष्कर्ष बोल सकते हैं? हाँ मधु आंटी जी। भविजन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, बाद में सम्यक ज्ञान और मिथ्यात्व के बारे में समझा कि जो सम्यक ज्ञान ही है वो सच्चे हिसाब से देखा जाए तो वही सुखी होता है, और जो मिथ्यात्व जो है, जिसमें मिथ्यात्व बुद्धि होती है, वो उल्टा उल्टा उल्टे मान्यता रखता है। मतलब हर विषय में वो उसका मतलब गलत ही उठाता है, निकालता है, तो वो सुखी नहीं रह सकता। वो अज्ञानी है, वो बिल्कुल समझ भी सही, नहीं सकेगा ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाह रहा था? अमिता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ भैया, एक क्वेश्चन हम्म, पूछना था हम्म। कि अपने जैसे भगवान तो कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं, तो फिर भगवान से आस क्यों कर रहे हैं? भगवान से आज जैसे ये कहा ना, देव स्तुति है ना? तो इवेंचुअली भगवान के सामने अगर आस कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो अपने को ही बोल रहा है कि आप दो। जैसे देखिए, हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि हमें टीचर ने ही पढ़ाया, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए तो टीचर्स नहीं दे। तो टीचर ने पढ़ाया कि खुद ने पढ़ा? वो एक, देखिए, एक बहुमान का भाव है कि भगवान आपने ये सारी चीजें हमको दी, कि आप ही हमको वो सारी चीज दोगे। पर इवेंचुअली वो भावना अपने लिए ही है कि मैं सब में ज्ञान प्रकट करूं और मैं ही उस मिथ्यात्व का नाश करूं, है ना? वो तो भगवान सामने है, तो भगवान के लिए प्रति ऐसा बहुमान आ रहा है, तो भगवान को हम कह के अपने को ही हम कहना चाहिए कि अपने को ही कह रहे हैं ये, है ना? तो ये भावना तो अपने लिए ही है कि मैं सम्यक ज्ञान को प्रकट करूं और मिथ्यात्व का नाश करूं, ऐसा। ठीक है, अब आगे की लाइन है, जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कथा, है ना? तो जीवों की करुणा हम कैसे पालते हैं, या कि हमें कैसी पालनी चाहिए, ये मैं क्वेश्चन अभी पुटअप करके छोड़ रहा हूं। आपको नेक्स्ट क्लास में ये बात पता करनी है, या आपको एनालिसिस करना है कि आज तक हम जीवों की करुणा कैसे पाल रहे थे, और हमें आज की डेट में अगर नहीं पाल पा रहे हैं तो हमें आगे कैसे पालना है। क्वेश्चन सबको क्लियर होता है? नेक्स्ट लाइन में बोला है जीवों की हम करुणा पालें, तो आज तक हम जीवों की करुणा कैसे पाल रहे थे या पाल रहे हैं, और हमें आगे कैसे हम जीवों की करुणा पाल सकते हैं, इसके बारे में आपको मिनिमम से मिनिमम 2 या 5 लाइन तो आपको बोलनी है। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो रिकॉर्डिंग के बाद अगर आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, तो वो सेम चीज उनके लिए भी अप्लाई होगी। भैया आप ये बुक की ना PDF शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, मैं अभी इसकी PDF अभी शेयर कर दूंगा। और हाँ, मेरे से एक मिस्टेक ये भी हुई थी कि जो टोडरमल जी के स्मृति दिवस की जो गोष्ठी थी वो भी मैंने शेयर नहीं कर पाई थी, वो भी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे आपका फ्री है, कोई होमवर्क ऐसा है नहीं, तो आप उस गोष्ठी को जरूर सुनिएगा। आपको, मेरे को आशा है कि आपको सुन के बहुत बहुमान और बहुत उत्साह आएगा कि हमारे कहना चाहिए हमारे जैन धर्म की इस परंपरा में ऐसे वरिष्ठ विद्वान, ऐसे महाज्ञानी पुरुषों का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने इतना हमारे लिए उपकार किया है, बड़े बड़े ग्रंथों की हमारे लिए सामने टीका करी और सरल भाषा में हमें उसका अर्थ समझाने का भी प्रयास करा है। ऐसे और भी बहुत से हुए हैं। प्रसंगानुवश अगर रहेगा तो मैं उनके के लिए जो भी चीजें अगर मेरे पास अवेलेबल होंगी तो वो मैं डिटेल्स आप सभी को
बिल्कुल शेयर करूंगा। हाँ मधु जी। हाँ भैया जी, मेरा एक वो था थोड़ा डाउट हम्म कि टोडरमल जी का जो आपने बताया था कि वो 45 इयर्स में उनका वो हो गया था, बट विकिपीडिया पे मैंने नेट पे ही पढ़ा, आपने जो बताया था उनका 1500 ईस्वी में जन्म था और 1589 समथिंग में, तो क्या इतना डिफरेंस होगा क्या इसमें और उसमें, जैन धर्म के उसमें और उसमें? 1500वां आज से लगभग मेरे हिसाब से इंडियन कैलेंडर मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से लगभग 310 साल पहले की बात है। अब उसमें उन्होंने कौन सा कैलेंडर दिया है वो डिपेंड करता है, और हो सकता है अगर उन्होंने विक्रम संवत या ऐसे यूज करा हो तो तो डिफरेंस हो। वो डिफरेंस हो सकता है। मैंने विकिपीडिया में चेक नहीं करा, पर आज से लगभग 300 साल पुरानी बात है ये। दूसरा हो सकता है वो टोडरमल जी कोई दूसरे भी हो सकते हैं। हाँ, यही मैं कह रही थी कि मतलब मेरे ख्याल से शायद हाँ, टोडरमल जी एक टोडरमल वो भी हुए हैं जो अकबर के अकबर उसमें। के शासन काल में अकबर के कुछ मिनिस्टर थे, वो उनका फाइनेंस कुछ देखते थे। तो नवरत्नों वो में। हाँ, तो वो उनके लिए हो सकता है, उनके लिए हो, हाँ क्योंकि जो शायद। जैन, हाँ तो वो हो सकता है उनके लिए वहां पे लिखा हो। हम्म। जो जैन धर्म के जो टोडरमल जी का है, एक्चुअली उनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम आता है, और जो भी आता है वो उस काल में जो दूसरे ऐसे कवि हुए हैं या जो हमारे पास जो भी अवशेष लोगों ने बचा के रखे, सिर्फ उन्हीं का ही हमारे पास रेफरेंस है। बाकी हिस्ट्री में बहुत कम रेफरेंस मिलता है। आप शेयर कर दीजिएगा, हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं शेयर करूंगा, अभी मैं क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा। जी भैया। ठीक है, चलिए क्लास अभी यहीं एंड करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय